नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 मई की रात को 70 साल बाद दिखेगा वैशाख पूर्णिमा का चांद कुंभ राशि की लगने वाली है लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को समर्पित हो सबसे बड़ा पर्व होता है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक बेहद पवित्र दिन होता है। इस वर्ष यह पर्व 7 मई 2020 को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है, इसीलिए इसे वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, वैशाख और हनुमत सूरी आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार यह दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था, इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं वैशाख पूर्णिमा का व्रत मुहूर्त के बारे में। 6 मई 2020 को शाम 7:46 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। 7 मई 2020 को दोपहर 4:16 पर यह पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आपका पूरा ध्यान अपने काम की तरफ है। कौशल्य और क्षमताओं के लिए बढ़ती इच्छाएं आपको रोशनी की तरफ ले जाएगी। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं या जिनसे रोजाना मिलते जुलते हैं, उनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। कानूनी मामले या अन्य बाधाएं आपको कुछ खास मीटिंग्स और निर्णय के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ कनेक्शन अभी समाप्त होने के कगार पर है। अगर आप इसे डिप्लोमेटिक वार्तालाप से नहीं बचा सकते हैं, तो अभी उसे जाने दे। इस समय आप जो चाहते हैं वह सब पूरा होने वाला है। आप अपने कामकाजी माहौल को व्यवस्थापित करने में अधिक रुचि ले सकते हैं और इसके लिए यह शानदार समय भी है। आपके ग्रहों के मुताबिक आपकी बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल की संभावना है। पेशेवर से लेकर निजी जीवन तक सब कुछ सही चल रहा है। कड़ी मेहनत और अपनी रोजाना की दिनचर्या का बिना किसी रुकावट पालन करने से आप अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। प्रशिक्षण में हिस्सा लेने, नए कौशल को प्राप्त करने या मौजूदा को निखारने के लिए आप शिक्षा में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर दिन अनुकूल रह सकता है। यदि आप अपने उतावलेपन पर काबू करने में सफल हो जाए, किसी भी टॉपिक पर आप बात करें तो उसमें सभ्य रहे, किसी प्रकार की ऊट पटांग बातें ना होने पाए, तब सब ठीक रह सकता है। प्रेमी आपसे कुछ सवाल ऐसे कर सकता है जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा या आप जानबूझकर जवाब देना नहीं चाहेंगे। इससे तल्खी भरे वातावरण का निर्माण हो सकता है। माहौल को हास परिहास से भरने की कोशिश करें ताकि बात गंभीर ना हो जाए। प्रेमी आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होंगे। आपके ग्रह स्थिति के कारण आप अकेलेपन की सोच के शिकार हो सकते हैं। प्रेमी से आप इस बात को शेयर कर नहीं करेंगे, जिससे यह सोच उदासी में बदल सकती है। आने वाले दिन प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन आप चाहे तो अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके इसे अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि दुख में डूबे रहना आपकी फितरत नहीं है। इसीलिए उठे और अपनी आदत के अनुरूप प्रेम संबंधों में जान फूंक दे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। अपने आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको किसी आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। सोच समझकर अपने सलाहकार का चुनाव करें। आपको उनकी सलाह से अच्छी दिशा मिलेगी। गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। आपको लगेगा कि आपके घरेलू संपर्क इन दिनों आपके काम नहीं आ रही है। दिन भी आपके पक्ष में नहीं चल रहे, इसीलिए घरेलू बाजार की बजाय विदेशी बाजार पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। विदेश से आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत बन रहे हैं। इस समय अपने विदेशी ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। कई रोचक विकल्प सामने होंगे, बात बन जाएगी। अपनी माली हालत फिर से ठीक करने के लिए किसी समझदार या आर्थिक सलाहकार से सलाह ले। अपने खर्चे की भरपाई के लिए जरूरी है कि आप अलग अलग बजट से थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़े और इस काम में कोई आर्थिक सलाहकार की सही सुझाव दे सकता है।
आप पाएंगे सब कुछ ठीक हो जा रहा है। यदि आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आने वाले दिन शुभकारी है। प्रचार धंधा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसके जरिए लोगों तक आपके व्यापार की जानकारी पहुंचेगी। अपना प्रचार प्रसार करने का यह बढ़िया दिन है, मौका ना गवाए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। किसी भी लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए सावधानी बरते। आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेहद सावधानी बरतनी है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। आपकी लापरवाही से कोई दुर्घटना भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको चोट भी लग सकती है। आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जोखिम में आकर गहरे पानी के करीब मत जाइए जब तक आपको सही तरह की ना आती हो। पानी से चोट या दुर्घटना होने के संकेत है। आपकी सही तैराकी ही आपको नुकसान या चोट पहुंचाने से बचा सकती है। इसीलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही आप खुद को बचा ले। बाद में पछताने से अच्छा होगा कि आप पहले ही खुद को सुरक्षित कर ले। अगर आप किसी परेशानी में है तो जल्द ही उस परेशानी से निजात मिल जाएगी और आप फिर से राहत की सांस ले सकेंगे। किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करें। आप शांत रहेंगे और दूसरों को आकर्षित करेंगे। आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए दान करने का यह उचित समय है। मानसिक तनाव भी कम रहेगा, इसीलिए आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं। आप इस सकारात्मक बदलाव का अच्छा लाभ उठाए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपके दिमाग में बहुत सी परेशानियां हैं और आप उन्हें अपने प्रियजनों से शेयर करना चाहते हैं, खास तौर पर अपने पार्टनर और परिवार से। ऐसे सामाजिक सर्किल से बाहर निकले जिसमें आप तनाव महसूस कर रहे हैं। आप नए अनुभव पाने और नए लोगों से बातचीत करने के लिए पर्यावरण में हुए परिवर्तन को प्रयोग कर सकते हैं। इस समय आप खुद को किसी झगड़े या बाधा में उलझा हुआ पा सकते हैं। इस समय आप राजनीतिक विवादों से दूर रहे। कुंभ राशि वाले लोगों को अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा सकते हैं। दुश्मन आपके जीवन में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन कमजोर रहेगा। इस राशि वाले लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन मिला जुला सा रहेगा। काम के सिलसिले में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, परंतु इसका आपको भविष्य में अच्छा नतीजा प्राप्त होगा। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी बात को लेकर आप मानसिक रूप से तनाव महसूस करेंगे। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। आप धन का लेन देन करने से बचे, अन्यथा आपको धन की हानि हो सकती है। आपको सेहत से जुड़ी हुई परेशानियों की वजह से चिंतित रहना पड़ सकता है। आप अपने खान पान पर काबू रखें। पारिवारिक माहौल मिला जुला सा रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के स्वभाव में अचानक बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन से आसान उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माता कहा जाता है। अगर इनकी कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति पर हो तो उस व्यक्ति के जीवन से धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के चित्र पर 11 कौड़ियां अर्पित करके उन पर हल्दी से तिलक कीजिए। फिर अगले दिन सुबह के समय इन सभी कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगर आप यह उपाय करेंगे तो इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनी रहेगी, जिससे आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपार धन की प्राप्ति के लिए सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करके दीपक जलाए। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर पूर्ण चंद्रमा को गाय के दूध का अर्घ्य दीजिए। इससे दाम्पत्य जीवन में जीवन भर मधुरता बनी रहेगी। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी परेशानियों से सामना करना पड़ता है, वे वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर इस मंत्र ओम श्राम श्री श्रोम सह चंद्रमासे नमः का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दे।
वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह सभी कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी जीवन भर नहीं आती है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जान चुके हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातें, उनका लव राशिफल, उनका आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है, उनका स्वास्थ्य राशिफल और कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानों के बारे में भी इस वीडियो के अंत में आप जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।